नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोगों से सस्ते दामों पर स्टॉक छीन लिए गए? क्या आपने उन भविष्यवाणियों को देखा था जो कभी आपको निफ्टी के गिरावट में सुनने को मिल रही थी? देखिए, कुछ ऐसी चीजें थी आज से करीब 2 महीने पहले जिससे पूरा बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट डरा हुआ था। यहाँ तक कि इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट डरा हुआ था। बहुत सारी भविष्यवाणियां आई और प्रिडिक्शन लगाई गई दोस्तों, जिसमें वॉरेन बफेट साहब ने भी एक समय पे जब अपना सबसे पसंदीदा स्टॉक बेच दिया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं डर भी लगने लगा। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर कियोसाकी जी ने भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, मार्क मॉबिन्सन ने भी बड़ी भविष्यवाणी की, और भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट के बड़े मतलब बोलते हैं जिन्हें मतलब टॉप लेवल के इन्वेस्टर कहा जाता है, उन लोगों ने दोस्तों भविष्यवाणियां की। और कहीं ना कहीं एक रिटेल इन्वेस्टर उन चीजों से डर गया दोस्तों। और जब मार्केट गिर रहा था तब और भी बैड न्यूज हमारे सामने थी, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, ईरान के साथ टेंशन, टैरिफ आ गया, फिर इंडिया पाकिस्तान आ गया, और इन सारी चीजों ने बाजार को गिराने का काम किया। मगर क्या जैसी प्रिडिक्शन लगाई गई थी, क्या वैसा क्रैश हुआ? क्या 40-50% क्रैश हो गया स्टॉक मार्केट, जिससे आप लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे और माल बेचा जा रहा था, और आप देख रहे थे कि हर दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही थी? दोस्तों, ये जो समय था पिछले 6 से 7 महीने, इस समय में आपने बहुत कुछ गवाया है, मगर सीखा क्या है? कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही होता है। और जब पैनिक हो दोस्तों, मैं मार्केट की भी बात करूंगा, अभी चार्ट पर भी चलूंगा, वो सारी डेटा भी हम देखेंगे। मगर जब पैनिक हो तो पैनिक में आपको पैनिक नहीं करना है। याद रखना, जब बाजार गिर रहे हो दोस्तों, तब आपको हमेशा नेगेटिव न्यूज सुनने को मिलेगी। और जब बाजार भाग रहे होते हैं तब नेगेटिव न्यूज आ भी जाए तो उसका इंपैक्ट नहीं होता है। आपने देखा रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, वॉर ही कह लीजिए, 2 दिन चला था, मगर मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया इतना खास, और बाजार बहुत तेजी से रिकवरी कर गया दोस्तों। और इस समय वो लोग जिन्होंने 22,000 पर नहीं खरीदा, 22,700 पर नहीं खरीदा दोस्तों, वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि बाजार 30-40% क्रैश हो जाएगा, कोविड से भी बुरा समय आ जाएगा। और तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी दोस्तों कि ये 100 सालों में एक बार हुआ है, और ये जो इस समय जो मार्केट है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए, बड़े लोगों ने आपको डराया, मगर उनका इंटेंशन दूसरा था दोस्तों। उन्होंने कभी ये नहीं किया मार्केट 40-50% टूट जाएगा, मगर मीडिया, सोशल मीडिया कह लीजिए, अखबार कह लीजिए, नेशनल मीडिया मीडिया कह लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया कह लीजिए, उन लोगों ने इन खबरों को सीधा ये दिखाया कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है और बाजार डूबने वाला है, जो कभी होता नहीं है दोस्तों। तो जब भी मार्केट गिरे दोस्तों, याद रखिए, मैं लेसन दे रहा हूं आपको, यहाँ पर सीखने की चीज है। जब भी बाजार गिरेगा तो बाजार में नेगेटिव न्यूज आएगी, और वो और बाजार को प्रेशर क्रिएट करेगी और मार्केट को नीचे लेके आएगी। और ऐसे समय में आपको पैनिक नहीं करना है, हमेशा टॉप पर बेचना है, और बॉटम पर अगर खरीदना है तो आपको याद रखना होगा कि जो आपके आसपास वॉइस चल रही है उसके अगेंस्ट आपको काम करना है। अगर सब लोग चिल्ला रहे हैं कि खरीदो खरीदो खरीदो, तो आपको बेचना है। और सब लोग चिल्ला रहे हैं बेचो बेचो बेचो, तो आपको खरीदना है। बस इस चीज को आपको अब आगे के आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में, आगे की लाइफ में, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब चलते हैं हम मार्केट के ऊपर, आज दिन का कारोबार देखते हैं कैसा रहा आज का कारोबार। तो सबसे पहले निफ्टी आज करीब करीब अगर आप देखेंगे तो कोई खास मूवमेंट के साथ नहीं, 75 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मगर कहां पर मूवमेंट थी? तो मूवमेंट वाली जगह जो थी दोस्तों, यहां पर थी। गजब की तेजी कहां पर? मिड कैप स्मॉल कैप में। अब आप कहेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप इतने तो नहीं चले, तो चलिए कुछ डेटा देख लेते हैं मिड कैप स्मॉल कैप के भी, और मार्केट को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 384 पॉइंट ऊपर था, 121 पॉइंट मिड कैप था, मगर निफ्टी हमारा 75 पॉइंट के आसपास गिरावट, और सेंसेक्स हमारा 271 पॉइंट के आसपास की गिरावट। प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा था? प्रेशर क्रिएट कर रहे थे यूएस फ्यूचर्स। अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे इस समय भी,
तो वहाँ प्रेशर है, अभी भी 244 पॉइंट के आसपास गिरावट है, 293 पॉइंट के आसपास टेक में गिरावट है वहाँ पर नैस्डैक के अंदर। मगर कुछ सेक्टर हमारे जो है आज बहुत अच्छा कर रहे थे, जिसमें निफ्टी ऑटो बहुत अच्छा काम कर रहा था दोस्तों। अगर आप निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ 50-50 वाला मामला था। करीब-करीब अगर आप देखेंगे तो 286 स्टॉक्स ऐसे थे दोस्तों, 286 जो ग्रीन में बंद हुए और 213 ऐसे थे जो रेड में बंद हुए। मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, मगर ये निफ्टी को भी संभाल रहे थे, मार्केट को भी संभाल रहे थे। और उसी के साथ-साथ अगर आप बात करें तो एनर्जी शेयरों में बड़ी तगड़ी तेजी थी। पावर स्टॉक, आपको याद होगा आज से ठीक 3 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था और मैंने कहा था अगर तेजी आएगी तो सबसे पहले किस सेक्टर में आएगी। शायद वीडियो आपने देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हमने कुछ कंपनियों के नाम भी वहां पर डिस्कस किए थे, उनके बिजनेस भी डिस्कस हमने किए थे। और भी अगर मैं बात करूं तो फार्मा ठीक कर रहा था, आईटी में प्रेशर था। आज आईटी बहुत तेजी से गिरावट के साथ था, 1.5% के आसपास गिर गया। एफएमसीजी में आज रेड कलर भर रहा था। निफ्टी ऑटो बहुत अच्छा कर रहा था। फाइनेंशियल ठीक कर रहे थे और साथ ही साथ फार्मा में बहुत तेजी थी, मेटल में तेजी थी, एमएनसी में तेजी थी और पीएसयू बैंक बैंक निफ्टी तो खैर अच्छा कर ही रहा है काफी कुछ समय से। यहाँ पर तेजी थी, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। अभी तक एफआईएसडीआईएस के डेटा अपडेट नहीं है, तो जब वो अपडेट हो जाएंगे तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, हो सकता है एक वीडियो और बनाएं। मगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की। देखिए, प्रेशर है, क्यों है? क्योंकि हम बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। सीधा हम, अगर आप ये कह लीजिए कि 22,200 से 23,200 से हम सीधा गए 24,000 या 25,000, सीधा जंप मार गया। तो बड़ी तेजी हमने देखी है। जब बड़ी तेजी होती है तो कुछ समय के लिए इंडेक्स कंसोलिडेशन करता है दोस्तों। हो सकता है इस कंसोलिडेशन में हम एक बार नीचे भी आए 24,600, जो मैंने आपको ये वाली हर्डल लाइन, ये वाली सपोर्ट लाइन दे रखी है दोस्तों, इसके नजदीक भी हम लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, लेवल कुछ भी टूट सकता है। मगर 25,000 के नीचे आज क्लोजिंग हुई है, क्या हम सपोर्ट तोड़ गए? हमेशा मैंने एक चीज आपसे कही, 2 कैंडल हमें ऊपर की चाहिए। हमको एक बार कंफर्मेशन मिली, मगर इस बार हमको कंफर्मेशन नहीं मिली और ये वाला कैंडल 25,000 से नीचे बना है। मगर उतना नीचे भी नहीं बना है कि आप ये मान लीजिए अभी 50-50 वाला मामला है। मतलब कल हम ऊपर खुल भी सकते हैं और गैप डाउन भी खुल सकते हैं। तो हम 24,600 को इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मानेंगे। और ये जो लेवल है दोस्तों, मुझे लगता है ये एक बार आए तो एक अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि हम अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे खासे ऊपर हैं दोस्तों, सपोर्ट लेवल के ऊपर है। बढ़िया तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप तेजी कर रहे हैं, तो मार्केट को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाएगा। आज निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया है, इस वजह से आपको बाजार में गिरावट है। मगर आप कमेंट बॉक्स में ये कहना, बताना कि आपके पोर्टफोलियो चले या नहीं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी थी तो पोर्टफोलियो तो चलने ही है। थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है अमेरिका से, क्योंकि मूडीज ने हमारे रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। वरना मार्केट अभी भी अच्छा है और सस्टेन कर रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कुछ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर निफ्टी में फिर से आपको एक मूवमेंट बनेगा, जो 25,500 जो हमारी नेक्स्ट हर्डल लाइन है उसकी तरफ लेके जाएगा। अब दोस्तों फिर से वही बात कि जब भी आप ऐसी चीजें सुने, ऐसी मार्केट में प्रेडिक्शन सुने, तो आप ये देखें कि क्या बाजार में ऑलरेडी पैनिक है। तो पैनिक के समय में ऐसी न्यूज ज्यादा आएगी, और जब मार्केट तेजी कर रहा होगा तब आपको वो सराउंडिंग वॉइस ज्यादा सुनाई देगी कि सेंसेक्स 1 लाख का हो जाएगा, निफ्टी इतने लाख की हो जाएगी, निफ्टी इतने हजार की हो जाएगी। तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कोशिश रहना है। और मैंने जो आपको सिखाया कि जब सब चिल्ला रहे हो बेचो बेचो तो आपको खरीदना है, और जब सब कह रहे हो खरीदो खरीदो तो आपको बेचना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।